हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे देखना, हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, एंगल्स लिख लिए 0, 30, 45, 60 और 90। आपको सिर्फ लर्न करना है वैल्यूज साइन कॉस टेन की, और इन तीनों की रिवर्स वैल्यू होती है कॉसेक सेक एंड कॉट। साइन की होती है कॉसेक, देन कॉस की होती है सेक एंड टेन की होती है कॉट। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखना, साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 आपको क्या करना है, इन ब्लॉक्स में 0, 1, 2, 3 देन 4 चारों नंबर लिख लिए। सबके अपॉन में डिविजिबल बाय 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4। ये हमने सबके डिवाइड क्या कर दिया है, 4 कर दिया है, डिवाइडेड बाय 4। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रूट लगा रहे हैं, तो ये हमने लगा दिया रूट। सारी वैल्यूज़ में क्या कर दिया हमने, रूट लगा दिया। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। जैसे यहाँ देखना 0/4 कैंसिल नहीं हो रहा, 1/4 भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना अगर 2/4 देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है। तो 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 और रूट एज इट इज़। हमने कैंसिल करके क्या कर दिया, रूट लगा दिया। 3/4 नेक्स्ट हमारा कैंसिल नहीं होगा, 4/4 भी कैंसिल होके हमारा हो जाएगा √1। तो यहाँ पे जो थी हमारी वैल्यूज़, उनने क्या करा, हमने रूट लगा के कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखना 0/4 मतलब किसी भी वैल्यू में दी 0 है तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू 0। सेकंड में देखना, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो √1 लिखो या सिंगल 1 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट के बाहर भी वैल्यू 1 ही है। लेकिन अगर हम √4 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी हमारे पास 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, 4 होता है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारी साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या हो जाएगी, 1/2। नेक्स्ट वैल्यू देखना, √1 बाहर निकला रूट से तो 1, देन √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए हमने उसे एज इट इज़ लिख दिया है। साइन 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो √3 अलग कर लिया, यहाँ पे देखना √3 अलग, और √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो डायरेक्ट हमने इसे लिख दिया है 2। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे देखना 2 2 ज़ा 4 देन रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, √3/2। क्लियर है, वैल्यू क्या है हमारी, √3/2। तो यहाँ पे हमने लिख दी √3/2। √1 विदाउट √1 लिखो या 1 लिखो, वैल्यू एक ही रहेगी आपकी 1। ये तो हमने निकाली साइन की वैल्यू। फिर से रिकॉल कर रहे हैं, हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 चारों नंबर लिखे, सबको 4 से डिवाइड किया, सब पे रूट लगाया और सबकी वैल्यू सिंप्लीफाई करी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस की निकालना है। तो यहाँ देखना, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की सारी वैल्यू को घुमा के रिवर्स ले लो। क्या कर लेंगे, रिवर्स ले लेंगे। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहली वैल्यू 1 है तो सबसे पहले कॉलम में लिख दो, ये आ गई 1। सेकेंड वैल्यू को इधर से सेकेंड कॉलम में √3/2। थर्ड वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी 1/√2। देन यहाँ पे देखना फिर आ जाएगी 1/2, तो ये यहाँ हमारी हो गई 1/2, और ये घूम के इधर आ गया 0 हमारा, ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। तो साइन कॉस तो हमने निकाल लिया। अब हम टेन कैसे निकालें, तो टेन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है जो कॉमन फॉर्मूला है बहुत, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। चलिए वैल्यू रखिए। सबसे पहले 0/1, तो 0/1, तो क्या हो जाएगी हमारी टेन की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू अपॉन में 1 है तो वो तो हमारी वैल्यू 0 ही है, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट देखना, साइन तो अगली वैल्यू 1/2 अपॉन में √3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, तो यहाँ पे हमने रख दी अगली वैल्यू 1/√3। बहुत ही सिंपल फॉर्म में, आपको लर्न करने में इजी रहेगी, आपको इसे लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअल में आप टेबल बनाना आपको इजी रहेगा। तो यहाँ देखना, नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 है, नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 ऑल्सो, तो 1/√2 से 1/√2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू इज़ 1, बिल्कुल सही, वैल्यू इज़ 1। नेक्स्ट √3/2, यही निकाल रहे हैं हम, √3 डिवाइडेड बाई 2 देन 1/2,
तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आया। √3 में 1, लेकिन नीचे 1 की कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने सीधे लिख दिया √3। नेक्स्ट है 1 में 0। अब ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 1 में 0 इज़ नॉट डिफाइंड इज इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यहाँ पे देखना 0 में 1 था इसलिए 0, और यहाँ पे 1 में 0 इज इन्फिनिटी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है? साइन, कॉस, टेन, तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालें? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखो 0 है और 0 में 1 है। क्या है वैल्यू? 0 और उसके अपॉन में 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 में 0। और अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि 1 में 0 क्या होता है? हमारा इन्फिनिटी होता है, तो दैट इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट वैल्यू देखना हमारी क्या हो जाएगी? साइन की रेसिप्रोकल 1 में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 में 1, दैट इज 2। नेक्स्ट वैल्यू 1 में √2, तो √2 में 1, लेकिन 1 का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? खाली √2 लिख रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू √3 में 2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे वाला 2 ऊपर और √3 नीचे। 1 में 1 इज 1। अब नेक्स्ट वैल्यू कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों वैल्यूज़। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 में 1 क्या हो गया? 1 हो गया। √3 में 2 को रेसिप्रोकल करोगे तो 2 में √3। 1 में √2 को रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो √2 में 1, लेकिन 1 नीचे लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखना किसकी निकालना है हमें? 1 में 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 में 1, अगेन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 में 1, अब यहाँ देखना 0 में 1 को उल्टा करोगे तो 1 में 0 इज़ इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट लास्ट 10 का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉट होता है। 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो यहाँ पे 0 में 1 है, तो हम यहाँ 1 में 0 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। देन अगली वैल्यू 1 में √3, तो √3 में 1, 1/1 इज ऑल्सो 1, नीचे जिनके भी 1 है वहाँ हम 1 नहीं लिखते हैं। तो √3 में 1, तो ये हो जाएगा 1 में √3। एंड लास्ट इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? 1 में 0, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 में 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0 यहाँ पे। क्लियर है? तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।